अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 का फॉर्म भर रहे हैं तो ये दो पोस्ट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। वो पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और दूसरा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मात्र दो ऐसे एग्ज़ाम हैं ग्रेजुएट लेवल में जिसमें आपसे टाइपिंग टेस्ट मांगा जाता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये दोनों पोस्ट के लिए आपको 3 एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको CBT 1 देना पड़ेगा, उसमें जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो CBT 2 देना पड़ेगा। अब CBT 2 में भी अगर क्वालिफाई हो जाएंगे ना तो 8 गुना लोगों को, जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज होगी उससे 8 गुना लोगों को कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है उसके लिए बुलाया जाएगा। ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश का आता है तो आपको हिंदी में भी टाइप करना पड़े या फिर हिंदी ही बस आता है तो इंग्लिश में टाइप करना, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर है, आपको चुनाव करना होगा कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे कि हिंदी में टाइपिंग करेंगे। ऑप्शनल रहता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें टाइप करना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं तो 30 WPM मतलब 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा, ये की स्पीड होनी चाहिए। और अगर हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट करते हैं तो 25 WPM मतलब 25 शब्द प्रति मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। तो ये ऑप्शनल होता है, चाहे आप हिंदी टाइप कर ले या फिर इंग्लिश टाइप कर ले। सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल क्वालिफाइंग होते हैं। ये जो टाइपिंग टेस्ट का जो मार्क्स होता है वो मेरिट लिस्ट में जो है ऐड नहीं होता है। केवल CBT 2 का जो मार्क्स होगा उसी के बेस पर ही आपका मेरिट तैयार किया जाएगा और ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बस आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड है और CBT 2 के अच्छे नंबर हैं तो आपका मेरिट तैयार होगा और DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए था, क्योंकि अब जब प्रेफरेंस भरेंगे पोस्ट प्रेफरेंस तो उस समय आपका काम आएगा। हाँ, एक चीज़ बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इसके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए इसके लिए कोई मार्कशीट मांगा जाएगा क्या, कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई मार्कशीट होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी तरह का आपसे कंप्यूटर के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए आपसे मार्कशीट नहीं मांगा जाएगा कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए या DCA होना चाहिए। ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। बस केवल आपको टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना है। उम्मीद है आप सभी का इससे रिलेटेड पूरा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा।